बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है हर शीशा पत्थर पे टकराने के बाद, टूट जाता है हर शीशा पत्थर पे टकराने के बाद। टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स मंडी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जैसा कि मैंने कहा था कि एकदम से बेहतर टॉपिक जिसका नाम है रेखा एंड कोण, जो आपके मैथमेटिक्स का एक अध्याय है दोस्तों। और ये जो क्लास होगी ये बेहतर क्लास होगी, इसको पढ़ने के बाद एकदम से मजा आ जाएगा आपको। आप किसी भी क्लास में हो, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, क्योंकि इसके बिना कोई सा भी काम चलने वाला है नहीं। आप पढ़ लो ज्यामितिया पढ़ लो, या आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ लो, या आप क्षेत्रमिति पढ़ो, मेंसुरेशन पढ़ो, या पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसी प्रकार की टॉपिक आप पढ़ोगे, रचना पढ़ोगे, तब ये सारी टॉपिकों की आवश्यकता आपको पढ़ने वाली है मेरे बच्चों। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो को देखने की आवश्यकता है, ताकि आप बेहतर से बेहतर कर सको। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे बच्चों, इसमें शुरू होता है रेखा क्या है। रेखा क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे टॉपिक जो है वो क्या है, रेखा। आप मेरे बच्चों रेखा की बात हम करेंगे आज, लाइन, रेखा। रेखा क्या होता है, नाम तो सुने ही, रेखा है कि नहीं, हीरोइन है ये। यहां मेरे बच्चों रेखा जो होती है जिसकी दो बद्ध बिंदु होता है। बद्ध का मतलब क्या होता है, बद्ध का मतलब होता है कि दोनों तरफ से बंधा हुआ हो, ना इधर से बढ़ा सकते हैं ना इधर से बढ़ा सकते हैं, वो होता है रेखा, यानी मेरे बच्चों लाइंस, है ना, रेखा। इसके बाद मेरे बच्चों टॉपिक आती है जिसका नाम है रेखाखंड। रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। मेरे बच्चों ये भी टॉपिक काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बारे में आप जानिएगा तभी आपका कोई सा भी काम निकल सकता है। इसके बाद देखिए क्या होता है, ये जो आकृति होती है, इस आकृति को हम दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं। वैसी आकृति जिसका दोनों तरफ भी अंत बिंदु, जिसको दोनों तरफ से क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अर्थात इसमें एक भी अंत बिंदु नहीं होता है, वो क्या होता है मेरे बच्चों, रेखाखंड होता है, लाइन सेगमेंट होता है, रेखाखंड होता है। ठीक ना, आप देख सकते हैं रेखाखंड। क्लियर। आगे मेरे बच्चों टॉपिक है जिसका नाम है किरण, जिसको किरण यानी कि शाहरुख खान वाला किरण है ना, वो रेखा, किरण। किरण सिर्फ तुम मेरी हो, है कि नहीं, और किसी की नहीं हो सकती। देखो किरण शाहरुख खान वाला किरण, जी डर फिल्मों में किरण है कि नहीं। देखो इसमें क्या होता है कि जिसका एक अंत बिंदु हो और जिसको एक तरफ से हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, वो कहलाती है किरण। में कोई बड़ा बात नहीं है। हमने कहा था कि आप एकदम से बेस से लेके चलेंगे तभी तो आपका छत ऊपर का मजबूत होगा, तो हम बेस से लेके चले। क्या पढ़ा आपने, किरण पढ़ा। किरण के बाद मेरे बच्चों पढ़ेंगे जिसका नाम है, जिसका नाम क्या है, कोण। क्या पढ़ेंगे मेरे बच्चों, कोण पढ़ेंगे, कोण, है ना, जिसका अंग्रेजी होता है मेरे बच्चों एंगल, कोण। अभी कोण क्या होता है, कोण का डिस्कशन करते हैं। कोण क्या होता है, जब एक किरण पर दूसरी कोई किरण आके मिलती है तो उसके बीच में जो झुकाव होता है, जैसे एक किरण ये है और एक किरण यहाँ डाल दिया हमने, तो इसके बीच में झुकाव हो रहा है, जो झुकाव इसके बीच हो रहा है, इसी झुकाव को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। इसी झुकाव को क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। जैसे देखिए तो इसके बीच जो झुकाव है, यही झुकाव क्या कहे बाबू, कोण कहलाई, है ना, इसको कहेंगे एंगल, कहेंगे कोण कहेंगे। ठीक है। अब देख लीजिए, मान जैसे आप ऐसे कीजिए तो मैंने बॉडी अच्छा खासा है, यानी देखिए ऐसी जब भी कोई किरण आती है तो इसके बीच जो झुकाव हो रहा है, यही झुकाव क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। आगे आप देखिए मेरे बच्चों, इसके बाद आता है वर्टेक्स, यानी कहते हैं उसको शीर्ष। क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं उसको, अंग्रेजी में कहते हैं मेरे बच्चों वर्टेक्स।
वर्टेक्स होता है जिसको क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। शीर्ष का मतलब होता है कि जब भी दो किरणें मिलती हैं तो उसमें एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है और उसी उभयनिष्ठ बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। शीर्ष कहते हैं मेरे बच्चों, शीर्ष। ये है आपका वर्टेक्स, शीर्ष। क्या समझा आपने? इसके बाद मेरे बच्चों अगले टॉपिक की हम चर्चा करें जिसका नाम है कोण। कोण तो आपने पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ेंगे कोण के प्रकार को पढ़ेंगे, कोण का टाइप्स क्या होता है उसकी डिस्कस करने वाले हैं। तो कोण के टाइप्स में हम जानेंगे मेरे बच्चों कि कोण के टाइप्स क्या होती है, कोण कितना, कोण के प्रकार, कोण के प्रकार, कोण के प्रकार को जान रहे हैं हम। कोण के प्रकार को सबसे पहले इस कोण के प्रकार में बच्चों आता है जिसका नाम है बाबू शून्य कोण। क्या होता है? शून्य कोण। एक एक टॉपिक में जान नहीं है लेकिन बेस तो यही है, आगे आपको पढ़ाएंगे डायरेक्टली तो आप समझ नहीं पाइएगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि बेस से लेके चलते हैं ताकि मजा आएगा। क्या होता है मेरे बच्चों? शून्य कोण अर्थात जीरो एंगल। जीरो एंगल देखिए इसमें क्या होता है, जब एक किरण पर मान लीजिए कोई एक किरण दे दिया हमने और इसी किरण पर अध्यारोपित होके एक और किरण आके रुक जाती है, मिलती है, तो इसके बीच जो झुकाव होता है वो जीरो के बराबर होता है। झुकाव कुछ है इसके बीच कोई नहीं झुकाव, तो ये क्या कहलाएगा? शून्य कोण। अर्थात कहें कि इसके बीच झुकाव ही नहीं होता है, एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है किरणें, तो क्या होता है? ये क्या कहलाएगा बाबू? ये कहलाएगा जीरो एंगल कहलाता है ना, जीरो एंगल कहलाएगा। मैथ का भी क्लास एकदम से मजेदार, जैसे फिजिक्स की क्लास में होता है ना वैसे ही एकदम मजेदार मैथ की क्लास भी होगी। ये जाना हमने शून्य कोण। इसके बाद मेरे बच्चों अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है, ये पहला प्रकार में हमने, दूसरा पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है मेरे बच्चों? न्यून कोण। न्यून कोण कहें तो एक्यूट, वाह, एक्यूट है कि नहीं? एकट एंगल है ना, एकट एंगल। देखिए तो एकट एंगल क्या है? देखिए कहता है कि वैसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से क्या हो? बड़ा हो। 90 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो, वो कोण क्या होता है? न्यून कोण होता है। अगर कहते ऐसा कहेंगे, अर्थात दिखा दिया हमने कि ये 90 डिग्री से 0 डिग्री से क्या होता है? बड़ा होता है और 90 डिग्री से क्या होता है? छोटा है, तो छोटा होता है। तो ऐसे कोण को हम लोग क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। इसके बाद मेरे बच्चों जिसका नाम है समकोण, आप बाबू बड़ी इससे परिचित हो समकोण से। समकोण जिसका अंग्रेजी नाम बाबू राइट एंगल, राइट एंगल, समकोण कहा जाता है कि वैसा कोण जो 90 डिग्री के बराबर होता है वो होता है समकोण। समकोण होता है जो 90 डिग्री के बराबर होता है। इसके बाद मेरे बच्चों अगला टॉपिक है जिसका नाम है, जिसका नाम क्या है मेरे बच्चों? अधिक कोण। अधिक कोण, एब्साइड एंगल, एब्सोल्यूट एंगल, अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है मेरे बच्चों? कि वैसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से क्या होता है? छोटा होता है। जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से क्या होता है मेरे बच्चों? छोटा होता है। तो वैसे कोण को हम लोग कहते हैं मेरे बच्चों अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। जो टॉपिक आज के वीडियो में हमने बताया ये एकदम से आपका बेस रहा, क्योंकि इन टॉपिकों के बिना आपका मैथमेटिक्स अधूरा है और इन्हीं टॉपिकों के बेहतर होने से आप मैथमेटिक्स को भी क्या कर सकते हैं? बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं मेरे बच्चों। पढ़ सकते हैं। एप्ट्यूस होता है,
ठीक है, आगे आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो जो आज का है वो बेस है, और बेस के बिना आपका काम जैसे कहा हमने चलने वाला है नहीं। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको एकदम से अगली टॉपिक जो होगी इससे भी दमदार होगी, क्योंकि ये बेस था, और बेस एकदम जो बेस है उससे आपके एकदम से छत को मजबूत करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो बस वीडियो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।